सभी को नमस्ते। नर्सिंग क्लासेस में आपका वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। अब हम जो कार्य स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 मैथ का, क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रखी थी। इनके अंदर आपको प्रश्नावली 17.2 स्टार्ट कर रखी थी। उनके हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे जो एक जैसे थे। अब आगे हम लिए है जैसे छठा क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन दिया था? एक कक्षा में छात्रों ने भार निम्न सारणी में आपको दे रखे थे। क्वेश्चन के अंदर भार की ग्राम दे रखे और बच्चों की संख्या दे रखी है। ये भार की ग्राम हो गया और ये बच्चों की संख्या हो गई। यानी 20 केजी वाले छात्र कितने हैं? 1। और 21 केजी वाले छात्र कितने हैं? 2। ऐसे 22 केजी वाले ये आपको टोटल दे रखा है। ऐसे टोटल जो छात्र हैं वो आपको दे रखे सिग्मा एफ है 2 1 3 6 3 9 16 4 20 2 22 2 25 2 28 3 30। इनका मान 30 दे रखा है। अब आपको जब ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एफ एक्स आई को हम इंटू करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। कैसे बताया था? 20 को 1 से गुणा करना है, तो 20 को 1 से गुणा किया क्या आ गया? वापस 20 ही आ गया। ऐसे 21 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 42, और 22 को ऐसे 6 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएंगे। ऐसे 23 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 21 7 14 और ये हो गए 161। और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, और 26 को 3 से गुणा करेंगे 26 2 52 26 78, और 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, और 28 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 84। ये मान था। अब इसके बाद में क्या करना है कि इनको जोड़ करना था सिग्मा एफ आई एक्स आई। और एफ आई एक्स आई का जब हम लोग योग करेंगे, योग करेंगे तो टोटल जो योग आएगा तो आपके पास क्या आएगा? 717 आएगा। जोड़ लो, 2 2 4 1 5 11 8 19 19 23 और 23 27। कहता है उसका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 717 आ रहा है। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो जैसे पीछे वाले जो क्वेश्चन थे सेम टू सेम है। समांतर माध्य का आप सूत्र लगा दीजिए, और सूत्र लगाने के बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई, या सूत्र लगाने के बाद क्या करना है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ है। अब एफ आई एक्स का मान क्या है? 717 है। इनका मान 30 है, तो 717 किसका भाग देना है? 30 का भाग। तो देखिए 717 बटा 30, और 30 का हमने जैसे पॉइंट लगाया, और 717 के अंदर 3 का भाग देंगे एक पॉइंट लगाने के बाद में, तो आपके आंसर आ जाएंगे 23.9 केजी। यानी क्या समझ आ गया? 23.9 केजी आपको आ गया, समझ आ गया है। तो आप पूरे क्लास तक बने रहे। आगे आप अज्ञात राशि का ज्ञात करेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी समांतर माध्य दे दिया जाए और आपको याद करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी उतार लें। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपको क्वेश्चन संख्या 7 में दे रखा है, माध्य 7.5 है, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान 3 5 7 9 11 13 दिया हुआ है, एफ 6 8 15 पी 8 4 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे? माध्य दे रखा है, जो माध्य करने के लिए कार्य करते हो वही कार्य करना पड़ेगा। माध्य का सूत्र क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई को क्या करना पड़ेगा? आपस में गुणा करना पड़ेगा। जैसे पीछे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, जो पीछे बैक साइड का क्वेश्चन किया था, तो पहले जिस माध्य दे रखा है तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं? देखो माध्य ज्ञात के सूत्र क्या लगाते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर 7.5। ये तो हो गया सूत्र। तो आपको एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, तो एफ और एक्स आई को इंटू करोगे। देखो इंटू कर लो एफ आई एक्स आई। तो 6 को 3 से गुणा किया 18 हो गया, 8 को 5 से गुणा किया 40, 15 को 7 से गुणा किया 105, और 9 को पी से गुणा किया 9 पी, 11 को 8 से किया 88, और 13 को 4 से किया 52। गुणा करना समझ आ गया होगा। ये हो गया एफ आई का योग, और ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स का योग। ये क्वेश्चन मोस्ट है, परीक्षा में ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि अज्ञात राशि वाले ज्यादा आते हैं। चांस ज्यादा इनका ही रहता है। 6 8 15 पी आपको दे रखा है, तो एफ एक्स आई दे दिया, तो 7.5 माध्य दे रखा है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? एफ एक्स आई चाहिए, तो इनको इंटू कर लेंगे। 3 को 6 से गुणा करेंगे 18,
8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 15 को 7 से करेंगे 105, 9 को p से गुणा करेंगे 9p, 11 को 8 से करेंगे 81 और 13 को 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 13 चौके 52 आ जाएंगे और 13 चौके 52 आ जाएंगे। तो आगे वही कार्य करना है आपको जो पहले कर रखा। अब जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ कितना आएगा। तो जोड़ते समय ध्यान रखना है कि इसे p साथ में नहीं जुड़ेगा, आपको p वाला अलग छोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते समय पहले p को छोड़ दीजिए। 8 से 14, 14 15 29, 29 33 कितने हो गए 41। सिग्मा एफ आई का मान 41 प्लस और p लगाओगे। सर ऐसा राशि 41 p नहीं लिख सकते इसको, यदि आप 41 p लिखते गलत हो जाएगा, प्लस p ऐसे लिखोगे। अब ऐसे इसमें जोड़ना है, 9p अलग जोड़ लो, 18 40 105 81 और 52 आप जोड़ोगे तो 8 5 13, 13 8 19, 19 2 कितने हो गए 21 हो गए क्या। 4 1 5, 5 2 7 और 7 8 15, 5 कितने हो गए 20 हो गए। 8 5 13, 13 8 21 2 23 आ रहे 23 0 और 303 आ रहे, प्लस कितने आ गए 9p। ये 9p जोड़ देंगे, सभी जोड़ के क्या 303 प्लस 9p। अब ये मान रख दो इसके अंदर, तो मान रखेंगे तो f x स्थान क्या रखेंगे 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p बराबर 7.5। पॉइंट उठाने के लिए बटा 10 लगा दो, पॉइंट उठाने के लिए क्या करेंगे बटा 10। इनके बाद क्या करना है, यदि अज्ञात राशि सेट दे रखी है तो आप वो से गुणा करते हैं, तो 3 से गुणा कर दो, इनको इनसे गुणा कर देंगे और इनको क्या कर देंगे इनसे आप 3 से गुणा कर दोगे। अब इनको कर लो, कैसे गुणा करोगे, तभी 75 को गुणा करना है 41 प्लस p से बराबर और 10 को गुणा करना है 303 प्लस 9p से। हो गया ना, कर सकते हो ना आराम से, इनको आराम से गुणा कर सकते हो कि 75 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 75 प्लस 3 जा 75 और 75 को p से किया तो 75p, 10 को 3 से किया 3 जा 30 और 9p को किया क्या हो गया 90p। अब इनके बाद क्या करते हो, जैसे आप समीकरण हल करते थे 8th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर, पक्षांतरण कर लेंगे, p वाले को अलग कर लेंगे, बिना p वाले को अलग कर लेंगे। अलग करेंगे तो देखो 3075 या फिर ऐसे लिख सकते हैं 75p प्लस का 90 है, इस साइड क्या हो गया माइनस का हो गया, प्लस का 90 क्या हो गया माइनस का। इस साइड वाली संख्या में सेम टू सेम लिख दूं 3030 और ये प्लस का 3075 है, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 3075 हो जाएगा। अब 90 में से कितने घटाने हैं आपको 75 घटाने हैं, किंतु आप घटाओगे माइनस संख्या बड़ी है, जितने बचेंगे वो क्या बचेंगे माइनस में बचेंगे। इसी प्रकार 75 में से कितने घटाने हैं 30 घटाने हैं। जब 75 में 30 घटाते हैं तो आपके पास कितने आते हैं 45, किंतु माइनस के बड़े माइनस माइनस से प्लस, अतः p बराबर 45 बटा 15 बराबर क्या आ गया 3 आता है। जो p का मान आएगा क्या आएगा 3 आएगा। तो बाहर देख लें 3075 75p, p वाला अलग किया, प्लस का 90p क्या हो गया माइनस का 90p आ गया। इसी प्रकार 3075 प्लस के दिए उस साइड लेके गए माइनस के हो गए और इस माइनस किया तो माइनस के 45, दोनों साइड माइनस के हैं तो दोनों माइनस माइनस से प्लस, p बराबर 45 बटा 15 बराबर 3 बार भाग गया। आ गया होगा समझ में, सुन आगे कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। अब आपको ध्यान से एक एक चीज को देखना है। इसके अंदर मध्य 1.4 से दे रखा है, किंतु यहाँ पर दो अज्ञात राशि पूछती है। जब सवाल के अंदर दो अज्ञात राशि सवाल पूछ जाती है तो दो चीजें दी होती है उसके अंदर, एक तो मध्य 1.4 से दिया होगा, एक क्या दिया होगा उसका योग दिया होगा। तो दो अज्ञात राशि, दो अज्ञात का नाम देगा, दो समीकरण बनेगी। जैसे आपने कई समीकरण बनाई है, रेखीय समीकरण है, उसी प्रकार तो इनको हमारी तरफ से कुछ मान लेंगे एक बार। जैसे मैंने उसको x मान लिया, उसको क्या मान लिया y मान लिया, समझ गए। तब पहला काम क्या है माध्य के सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी एफ आई एक्स आई की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल बात है, आगे होगा इसमें एफ आई एक्स आई की आवश्यकता पड़ेगी। एफ आई एक्स आई है 0 को जब 6 से मल्टीप्लाई करना, आपको 0 से 46 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास शून्य आएगा सर। ऐसे एक को x से करोगे तो वापस क्या आएगा x ही आएगा, तो इनको मैंने x लिख दिया। y को 2 से गुणा किया क्या आ गया 2y आ गया, y को 2 से किया क्या आ गया 2y आ गया। इसी प्रकार जब 3 को 25 से मैं गुणा करूंगा तो 3 को 25 से क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। आ रही होगी बात समझ। 4 को 10 से जब गुणा किया तो ये क्या आ गया 4 40 हो गया,
और जब 5 को मतलब 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 25। सिंपल सी बात है ना एकदम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको जोड़ते समय, इसका योग क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई आर, समझ गए। अब इनका योग तो दिया है 200 आपको पहले से, पर 200 तो एक्स वाई को मिलाने के बाद 200 है, ओरिजिनल कितना है इसको बिना 200 के आप जोड़ेंगे तो ये बराबर में एफ आई आएगा आपके पास। तो आप क्या करोगे, तो पहली जो समीकरण है वो क्या एफ आई की सहायता से बनाओ। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, यहाँ में सिग्मा एफ आई लिया और इनका मान क्या हो गया 200 हो गया, सब समझ गया। अब एफ आई का ओरिजिनल मान कितना है, क्योंकि ये जो 200 है इन योग के बराबर ही तो 200 है, और एफ आई का योग करेंगे पूरा पूरा तो 46 25 और 10 और 5, किन किन को जोड़ने हैं ध्यान से देखो, 46 एक्स वाई छोड़ देंगे 10 और 5 इनको जोड़ लेंगे तो 6 5 11 5 कितने हो गए 16 हो गए। सिंपल सी बात है, 4 तो 6 6 1 7 8 कितने आ गए 86 आ गए। 86 एक्स वाई साथ में या 86 योग दे रखा है, एक्स वाई का वो मान आएगा जिसको मिलाने पर क्या आ जाए 200 आ जाए। तो इनको लिखें कैसे 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख लेंगे 200 लिख लेंगे। यानी इन तीनों का जो योग है वो कितना है 200 है। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 200, और ये प्लस के 86 है तो उस साइड क्या लिख देंगे उसको माइनस के 86 लिख देंगे। क्या लिख देंगे माइनस के 86 लिख देंगे। सुना गया बात नहीं, मेरे लग रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। अब 200 में से आपको कितने घटाने 86 घटाने, 86 घटाएंगे मान रख लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 200 में 86 घटाओ तो ये लगभग मेरे हिसाब से 114 बचेगा। दोनों जब अज्ञात राशि है तो समीकरणों की सहायता लेते हैं, 9th क्लास में पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो समीकरण क्या बन गई 1 बन गई। अब विलोपन विधि याद आगे होगी तो इनके लिए 2 समीकरण आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है माध्य 1.66 दिया हुआ है, तो इनके लिए फिर छोड़ना है किसको x और 2y जोड़ने 75 40 25। देखो 75 25 कितने हो गए 100 हो गए, 100 में से 40 जोड़ोगे तो ये आगे 140 प्लस आगे क्या करना है x प्लस 2y आ गया 140 प्लस x प्लस 2y किसका मान है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। अब आपको दिया हुआ है 1.4 तो माध्य की सहायता ले लेंगे तो आगे लिखेंगे माध्य 1.46 सूत्र लगा देंगे एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई 1.46 पॉइंट हटाइए बटा में 100 लगा दो, हल हो जाएगा। अब जब 100 बटा में लगा दिया तो एफ आई एक्स आई का मान रखे उनको हम हल कर लेंगे आगे वर्ग गुणा करके सेम टू सेम उसी प्रकार जैसे पीछे वाले किया था हमने। एफ आई एक्स आई का मान क्या दे रखे हैं 140 प्लस एक्स प्लस 2y दे रखे हैं, लिख लो। और सिग्मा एफ आई का योग दिया हुआ है पहले से, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दिया हुआ इसलिए दे रखे आप 200। ये क्या था अब क्या कर दो ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है अगर नाम मान इंग्लिश से बना करूँ 14 को 100 को 140 से 14,000 100 को x से तो 100x 100 को 2 से 200y 146 को 200 से तो पहले मैं 2 0 लिख दूं या 2 से इंटू कर दूं 2 से 12 9 और कितने 29,200। अब x वालों को अलग कर लेंगे, अलग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे 100x प्लस 200y बराबर 29,200 माइनस 14,000 तो 100x प्लस 200y बराबर 29,200 में से कितने घटाने 14,000 घटाने तो 14,000 घटाएंगे कितने बचेंगे 15,200 बचेंगे। देखो सभी के अंदर 2 2 0 से कट रही है संख्या क्योंकि 100 का भाग दे सकते हैं तो ये संख्या क्या बच गई x प्लस y बराबर 152 समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या क्या हो गई 2 हुई। आगे होगी बात में मैंने कैसे किया है इसको 3 से गुणा किया, अब x y वालों अलग किया और 14,000 को अलग किया, ये घटाया तो 15,200 आ गए। 100 का भाग तीनों के अंदर जा रहा 2 2 0 तीनों के अंदर जा रहा है तभी काट सकते हैं हम। और
x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा 152 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 9th क्लास की तरह जब विलोपन विधि हमने आपको सिखाई थी उस समय दो में से एक को क्या कर दो चिन्ह समान है तो घटा देंगे, तो भाषा में आगे क्या लिख देंगे समीकरण दो में से एक घटाने, दो में से एक घटाने पर तो दो में से एक घटाएंगे तो देखो x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114 तो माइनस माइनस कट गया y 2y गया, इनमें से घटाया तो 12 में 4 जाए कितने बचे हैं 8 बचे क्या, और यहाँ 4 में से एक जाए क्या बचा 3, तो y का मान क्या आ गया 38, y का मान 38 आ गया, उनका मान क्या आएगा आपको अंदाजा लग गया होगा, कैसे ज्ञात करोगे तो y का मान समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कौन सी x प्लस y बराबर 114, तो x प्लस y बराबर 114 और x का मान आपको ज्ञात करना है 38 114, तो x बराबर 114 माइनस 38 और x बराबर 114 में से आपको घटाना था 38 घटाना है जो कितना आ गया 76, अतः x का मान 76 और y का मान 38 आ गया होगा। समझ में 17.267 क्लियर हो गई है आपकी प्रश्नावली पूरी पूरी, तो कमेंट करके जरूर बताएं आपके समझ आया या नहीं आया, लाइक का बटन जरूर दबाएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सभी को।